हेलो एवरीवन, फाइनली यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है जो बेसिकली एक कैलेंडर है एडमिशन शेड्यूल का। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि लास्ट डेट क्या है। तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को पता होगा, आप लोगों का CSS UG का जो सेकंड फेज़ है वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है, जो कि मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे बेसिकली आप सभी लोगों को मैं बता दूँ कि आप लोग जो बेसिकली यहाँ पे 7 अगस्त 2024 आपकी लास्ट डेट है CSAS फॉर्म दिल्ली यूनिवर्सिटी का फिल करने का। ठीक है, सो आप लोग DU का जो फॉर्म फिल कर रहे हो वो 7 अगस्त 2024 से पहले फॉर्म फिल कर सकते हो। इसमें दोनों फेज़ हैं, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 में आपकी डिटेल आती है पर्सनल, और फेज़ 2 में बेसिकली आपकी सब्जेक्ट मैपिंग और प्रीफ्रेंस सिलेक्शन, यानी आपका कोर्स और यहाँ पे कॉलेज कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो वो सारी डिटेल फेज़ 2 में आपको फिल करनी होती है। अब यहाँ पे 4:59 यानी शाम के 5 बजे से पहले 7 अगस्त 2024 से पहले ये डिटेल आप लोग अपनी क्या नाम है पूरी फुलफ़िल कर लो। बाकी यहाँ पे मैं आपको कैलेंडर भी दिखा रहा हूँ, डोंट वरी। अब यहाँ पे एक चीज़ जो सेकंड पॉइंट है वो है कैलकुलेशन ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट स्कोर। प्रोग्राम स्पेसिफिक एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट मैपिंग होती है जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखी है। ठीक है, सो मैं आपको बताऊँ सब्जेक्ट मैपिंग का पहले मतलब क्या है, पहले उसे समझ लो। सब्जेक्ट मैपिंग आपकी क्यों होती है? देखो, DU का जो क्राइटेरिया है वो हर यूनिवर्सिटी से अलग है। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है। जैसे आप लोग BHU की बात करते हो तो BHU में बहुत बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स का आपको CUT के अंदर एग्ज़ाम देने होते हैं। जबकि आप जब DU की बात करते हो तो DU में अगर आपको एडमिशन लेना होता है तो आपको ये कंपलसरी है कि 3 से 4 सब्जेक्ट आपको CUT के अंदर दिए होने चाहिए, और वो सारे सब्जेक्ट आपने क्लास 12 में पढ़े हो। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूँ जो ये सब्जेक्ट मैपिंग है इसमें यही होता है कि जो आपने CUT UG के अंदर जो एग्ज़ाम देकर आए थे, जो CUT का आपने एग्ज़ाम दिया था, और ये जो आप एग्ज़ाम दिए थे, क्या ये सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12 में थे? अगर थे तो डेफिनेटली आप उस सब्जेक्ट के मार्क्स आपके कंसिडर करे जाएंगे। अब ये चीज़ मैं बता दूं, ये मैंने आपको सेकंड फेज़ कैसे फिल करना है उसमें मैंने बता भी रखा है, आपको देख लेना, चेकआउट कर लेना। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने CUT के पेपर में हिस्ट्री का पेपर दिया था। अब यहाँ पर जो हिस्ट्री थी आपकी क्लास 12 में थी, तो हिस्ट्री और हिस्ट्री इस तरीके से आपकी सब्जेक्ट मैपिंग बनेगी। मैंने ऑलरेडी वहाँ बता रखा, आप समझ जाओगे। ठीक है, सो ये आपका एक मतलब स्कोर कंसिडर होगा। लेकिन फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका हिस्ट्री थी ही नहीं, आपने हिस्ट्री का एग्ज़ाम दे दिया CUT के अंदर, तो वो मार्क्स कंसिडर नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, आप लोग एलिजिबल ही नहीं हो उस चीज़ के लिए, तो हिस्ट्री का पेपर फिर कंसिडर नहीं होगा। सो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ सब्जेक्ट मैपिंग इसीलिए करवाई जाती है कि आपने जो भी CUT के अंदर एग्ज़ाम दिया जिस सब्जेक्ट का, वो क्लास 12 में आपने पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, बाकी दूसरी चीज़ यहाँ पर नोट में आप लोगों को मैं बता दूँ, जो जनरल टेस्ट है, डेफिनेटली जनरल टेस्ट एक जनरल होता है। ठीक है, तो जनरल टेस्ट में जाहिर सी बात है कि किसी के पास क्लास 12 में सब्जेक्ट नहीं होता जनरल टेस्ट का। ठीक है, तो जनरल टेस्ट एक नॉर्मल चीज़ है, तो डेफिनेटली सब्जेक्ट मैपिंग के अंदर नहीं आएगा। आप जब सब्जेक्ट मैपिंग करोगे जनरल टेस्ट का, वैसे नहीं आएगा, शो भी नहीं करेगा। आपको देख रहे हो यहाँ पे लिखा भी है, जनरल टेस्ट ऑफ CUT UG 2024 विल नॉट बी मैप्ड टू एनी सब्जेक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। सो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं आता हूँ एकेडमिक कैलेंडर पे, मतलब सॉरी एडमिशन कैलेंडर पे, सो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को पता है आपकी अभी करेक्शन विंडो ओपन है। देखो, आपने फेज़ 1 फिल कर लिया और आपको लगता है यार मेरी कोई मिस्टेक हो चुकी है फॉर्म में, सो आप लोग यहाँ पे अपनी करेक्शन कर सकते हो फॉर्म के अंदर, जो कि लास्ट डेट यहाँ पे 4 अगस्त 2024 है, और यहाँ पे रात में आप लोग 12 बजे से पहले सारी चीज़ें कर सकते हो। दूसरी चीज़ आप लोगों को मैं बता दूँ, प्रेफरेंस सिलेक्शन, यानी इसे ही प्रेफरेंस सिलेक्शन को हम फेज़ 2 कहते हैं, तो कन्फ्यूज़ मत होना। तो बेसिकली आप लोग फेज़ 2 यानी जो प्रेफरेंस विंडो है आपकी, और या फिर आपने अभी फेज़ 1 नहीं फिल किया है, तो सभी की जो लास्ट डेट है वो बेसिकली आप लोग कंप्लीट कर लो किसी भी हालत में 7 अगस्त से पहले, शाम के 5 बजे से पहले। ठीक है, अब बाकी आप लोग जैसे ही मैंने कहा कि प्रेफरेंस सिलेक्शन होती है, तो अब जो आप प्रेफरेंस फिल करोगे वो प्रेफरेंस आपकी ऑटो लॉक हो जाएगी। ऑटो लॉक का मतलब ये होता है कि आपने जो प्रेफरेंस भरी है वो ऑटो लॉक हो जाने के बाद फिर आप उसमें किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 9 अगस्त शाम के 5 बजे पहले आपकी ये हो जाएगी। अब इसके बाद जो है बेसिकली क्या होगा, इसके बाद आपकी एक रैंक आएगी जिसे हम सिमुलेटेड
सिमुलेटेड रैंक बोलते हैं। अब ये रैंक होती क्या है, ये रैंक का अगर मैं एक थोड़ा सा आइडिया दे दूँ जनरली, बाकी आपको मैं ऑलरेडी वीडियोज़ में आगे बताऊँगा कि होता क्या है, और जब आएगी तो उसमें भी बताऊँगा, लेकिन आपको मैं एक अंदाज़ा देता हूँ रैंक होता क्या है। देखो इसमें रैंक आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि मेरा किस कोर्स में एडमिशन हो सकता है। ये सिमुलेटेड रैंक जो है फर्स्ट कट ऑफ से पहले आती है, ठीक है। अब फॉर एन एग्ज़ाम्पल एक आपको बता देता हूँ मैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपकी रैंक वहाँ पे बता देगा कि भाई आपकी बीए ऑनर्स हिस्ट्री के अंदर 1000 रैंक है, आपकी हिस्ट्री ऑनर्स के अंदर क्या नाम है 500 रैंक है, आपकी बीए ऑनर्स हिंदी के अंदर 30,000 रैंक है। तो इससे आइडिया लग जाएगा आपको कि मैं किस लेवल पे डीयू में जो मैंने फॉर्म फिल किया है, आपको आइडिया लग जाएगा ये जो रैंक है कि अभी फ़िलहाल मेरे जो डीयू में मैंने फॉर्म फिल किया है उसमें मेरी कितनी रैंक बन रही है, ठीक है। जाहिर सी बात है ये डीयू का एडमिशन है, तो उसमें जो रैंक है वो जितने भी डीयू में बच्चे अप्लाई करते हैं उससे ही रैंक बनती है आपकी, ठीक है। आपको वहाँ रैंक बता दिया जाता है, बाकी आपको मैं सिमुलेटेड रैंक वाली वीडियो में बता दूँगा कि कितनी रैंक होनी चाहिए, जो आप लोग एक मान सकते हो कि आपको वो मिल जाए, ठीक है। अब जब ये रैंक आएगी तो ये रैंक आएगी 11 अगस्त को शाम को 5 बजे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जब रैंक आएगी तो आप लोग अपनी करेक्शन भी कर सकते हो, प्रेफरेंस अगर आपको चेंज करनी है, ठीक है। तो ये एक टाइम पीरियड दिया जाता है और ये लास्ट टाइम पीरियड होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद किसी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं होता, आफ्टर फर्स्ट कट ऑफ इसके बाद भी नहीं होता, ठीक है। आप लोग सोचो कि मैं भाई सेकंड कट ऑफ में चेंज कर लूँगा, नहीं, वो चेंज नहीं होता, बल्कि वो वहाँ पे सिर्फ आपका रीअरेंज होता है, यानी जो आपने प्रेफरेंस ऑलरेडी बना रखी है उसी में से आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन आप लोग रिमूव नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, प्रेफरेंस बहुत अच्छे से बनाना। ऐसा ना हो कि आपने कुछ भी कोर्स डाल दिया, भैया मैंने तो संस्कृत भी ले लिया, मैंने उर्दू भी डाल दिया, मैंने बंगाली लैंग्वेज भी कर दी। देखो मैं नहीं कह रहा कि कोई कोर्स बुरा है, ठीक है, सारे कोर्स अच्छे हैं, जिसमें आपको जाना है वो आपकी चॉइस है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, मुझे डीयू चाहिए, तो डीयू एक हाइप क्रिएट किया हुआ है और कुछ नहीं है। अगर आप लोग इन कोर्सेज़ के अंदर आ रहे हो, ठीक है, जिसमें कोई प्लेसमेंट नहीं है, जिसमें कुछ है ही नहीं, आपका कोई फ्यूचर स्कोप नहीं है, सो आप लोग डीयू क्यों आ रहे हो? तो ये तो मैं यही कहूँगा कि आपकी भी बेवकूफ़ी होगी अगर आप इसलिए आ रहे हो कि मैं डीयू में एडमिशन हो जाए बस, और कुछ नहीं। भैया कुछ नहीं होगा, ठीक है। एट दी एंड 3 साल 4 साल जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी आपको नौकरी चाहिए होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन चीज़ों को मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आप लोग कोई सा भी कोर्स मत फिल कर लेना, जिसमें आपको जाना हो वही फिल करना, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को मैंने बता दिया, इसकी डेट ये है, और यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो जो आपकी फ़र्स्ट रैंक है, यानी जो फर्स्ट कट ऑफ है वो कब आएगी। सो बेसिकली देखो फर्स्ट कट ऑफ जो आपकी आनी है वो 16 अगस्त शाम के 5 बजे आपकी फ़र्स्ट कट ऑफ अनाउंस हो जाएगी। बाकी यहाँ पे ये सारी डिटेल तो आपको बाद की बात है, ये आप लोग अभी कंफ्यूज हो जाओगे, हो सकता है। अगर आपको सीट मिलेगी तो एक्सेप्ट करना है, फिर वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का, तो ये सारी चीज़ें रहती है, ठीक है। बाकी हम ये टाइम टू टाइम बात कर लेंगे सेकंड कट ऑफ वगैरह की, ठीक है। तो फ़िलहाल तो अभी आप लोग यही समझो कि जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया तो उनसे मैं यही कहूँगा फॉर्म फिल कर लो 7 अगस्त से पहले, शाम के 5 बजे से पहले। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आप लोग प्रेफरेंस बनाओ, प्रेफरेंस मैंने ऑलरेडी बता दी, वो भी 7 अगस्त से पहले ही फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पे जो आपकी रैंक आएगी वो शाम के 5 बजे आएगी 11 अगस्त वाले दिन, और जो आपकी फ़र्स्ट कट ऑफ आएगी, यानी कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है फर्स्ट कट ऑफ में, वो जो चीज़ होगी वो आपकी आएगी 16 अगस्त शाम को 5 बजे। तो ये पूरा एडमिशन का शेड्यूल है CSS UG का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोगों की फ़िलहाल कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। बाकी प्रेफरेंस अच्छे से बनाना, और मैंने DU का व्हाट्सअप चैनल क्रिएट कर रखा है, तो आप ज्वाइन हो सकते हो अगर आप लोगों को अपडेट चाहिए हो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है इस चैनल पे थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा वीडियोज़ दिखें, ठीक है, क्योंकि अभी इस टाइम पे मैं थोड़ा ज़्यादा वीडियोज़ आती रहती है, क्योंकि पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स की भी रहती है, और अभी PG का भी एडमिशन चल रहा है, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूज हो क्रिएट। अगर कोई कंफ्यूज होगा, आप लोग किसी कन्फ्यूज़न क्रिएट भी हो रही है, ठीक है, सो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज भी कर देना या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक भी दे रखा है, ठीक है। और बाकी आप लोग अपनी जो लास्ट ईयर बच्चों को कितने स्कोर पर एडमिशन हुआ उनकी वीडियोज़ चेकआउट कर सकते हो अपनी प्लेलिस्ट में DU UG एडमिशन की, ठीक है। बाकी अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरी रहेगी तो आप मुझे इंस्टा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो।